हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर में फॉस्फोराइलेशन होता क्या है। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है। देखो, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है भाई? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जब एटीपी बनता है, जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एटीपी के फॉर्मेशन को ही बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को बोलते हैं क्या भाई? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, कहाँ पर भाई, कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड किसमें बनता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसमें क्या होता है? एटीपी का सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें जो सेल्स होते हैं क्या फॉर्म करते हैं? एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। कहाँ से बनते हैं भाई? एटीपी बनते हैं फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है? इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, एक वर्ड होता है, समझो कि आखिर में फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, कि आखिर में फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, समझो आप। ठीक है, कि आखिर में फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन किसको बोलते हैं? तो क्या भाई, इसका मतलब है इसका भी मतलब सेम है, एटीपी का सिंथेसिस। लेकिन कहाँ से? फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब क्या होता है, जब देखो, जब, ठीक है, जब एडीपी, आप समझो ध्यान से इसको, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, जब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनता है यार? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आईपी। ठीक है, पीआई का मतलब क्या है? पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसका मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी का सिंथेसिस, आप देखो ध्यान से, एटीपी का सिंथेसिस कहाँ से? एडीपी। ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस फ्रॉम एडीपी एंड, ठीक है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब एटीपी बनता है किससे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी से जब एटीपी बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में भाई? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसी को बोलते हैं क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब क्या होता है? जब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनता है? एटीपी बनता है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में जब ये प्रोसेस होता है, इसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फॉस्फोराइलेशन किसको बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट से, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनता है? एटीपी बनता है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। इसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आते हैं हम लोग के मेन टॉपिक, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग के मेन टॉपिक। ठीक है, जो हम लोग का मेन टॉपिक अभी है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये मत सोचना कि आपके एनसीईआरटी में ही है भाई। जब आप साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक को एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको 2 लाइन बाद आपको यही मिलेंगे। ठीक है, यही दिया है, उसे मैंने आपको भी समझा, स्टार्टिंग में ही समझा है इसको, वरना मैं आपको इसको बाद में भी समझा सकता था, लेकिन आपके एनसीईआरटी में पहले ही समझा दिया आपको, तो हम भी पहले ही समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइक्लिक क्या होता है उसको देखें क्या, उसके बाद देखेंगे नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक तो पता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़े हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, वो क्या है हम लोग का? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब समझो, सबसे पहले समझेंगे हम लोग साइक्लिक। ठीक है, सबसे पहले नॉन साइक्लिक समझ लो, आपको इजी होगा। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक समझ लो। देखो नॉन साइक्लिक क्या होता है, देखो भाई, ये हम लोग का क्या है? फोटो सिस्टम है।
फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है, और ये हम लोग का है फोटो सिस्टम 1। बात समझे, ये फोटो सिस्टम 1 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। और जब क्या होता है, जब सनलाइट से रेडिएशन, जब सनलाइट से, एक क्या है सन, ठीक है, और जब सन से क्या आता है, जब सन से रेडिएशन आता है, जब क्या होता है, जब सन से रेडिएशन आता है, ठीक है, जब सन से रेडिएशन आएगा 680, ठीक है, जब सन से रेडिएशन आएगा तो क्या होगा भाई, जो PS1 और PS2, जब 680 नैनोमीटर ऑफ, ठीक है, जब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का रेडिएशन सन से आता है, ठीक है, तो PS2 एंड PS1 दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जब सन से जब सन से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ आता है, ठीक है, तो PS2 एंड PS1 एंड फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। फिर क्या करता है, फिर जो आप देख सकते हो, ठीक है, फिर देख सकते हो कि जो PS2 है, PS2 क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया तो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है किसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाता है भाई, इससे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है किसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। तो जब PS2, देखो आप ध्यान से, जब PS2, ठीक है, जब PS2 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, ठीक है, जब PS2 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया तो उसका इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया, उसका इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है किसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। और फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर किसको देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, देखो, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसको भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETS, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ETS को, मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को देगा। बात समझे, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ध्यान से सुनो, जो आपके एनसीईआरटी में उसी को सेम टू सेम एस एडी, ठीक है, डिट्टो मैं आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट आया, ठीक है, तो PS2 एंड PS1 दोनों क्या हो चुके हैं, दोनों एक्टिवेटेड हो चुके हैं। PS2 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, PS2 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया तो इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव किया भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन मूव किया और फाइनली किसके पास पहुंच गया, फाइनली PS1 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। और PS1 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो ये भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, ये भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है और किसको दे देता है भाई, और दे देता है किसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ठीक है। जब PS1 के पास भी देखो भाई, जब PS1 के पास जब इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास आता है, फाइनली FD के पास आता है और FD से क्या हो जाता है, इसमें NADP से क्या बन जाता है, NADPH, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसमें भी क्या बनता है, इसमें भी आप देखो, ठीक है, इसमें भी आप देखो ADP साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बन जाता है आपका, जिसको बोलते हैं ATP, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है कहाँ पर, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो एनर्जी क्या होता है, उससे एनर्जी रिलीज होता है और उसी एनर्जी को यूज करके ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाता है, उसी एनर्जी को यूज करके ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से फाइनली बन जाता है हम लोग का, जिसको बोलते क्या है, जिसको बोलते हैं ATP,
ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साथ में एडीपी, ठीक है, क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है, ठीक है। और फाइनली जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है किसको मिल जाता है भाई, ठीक, इलेक्ट्रॉन मिल जाता है एनएडीपी को, और एनएडीपी किस में हो जाता है कन्वर्ट, एनएडीपी हो जाता है कन्वर्ट किस में, एनएडीपीएच में, ठीक है। सो एनएडीपी किस में होता है कन्वर्ट, एनएडीपी कन्वर्ट, ठीक है, एनएडीपी किस में, अरे एनएडीपी किस में होता है कन्वर्ट, एनएडीपी हो जाता है कन्वर्ट एनएडीपीएच में, ठीक है। सो एनएडीपी किस में होता है कन्वर्ट भाई, एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम लोग का है नॉन साइक्लिक, कौन सा है ये हम लोग का है नॉन साइक्लिक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, ठीक है, इसको थोड़ा सा ईटीएस, ठीक, जो अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिखा था उसका शॉर्ट फॉर्म है ईटीएस। ईटीएस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये हम लोग का है, ये क्या है भाई हम लोग का नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरस, ठीक है, नॉन साइक्लिक, ठीक। तो ये हम लोग का क्या है, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है, नॉन साइक्लिक का मतलब है कि एक बार देखो, एक बार pH2 से इलेक्ट्रॉन गया तो दोबारा pH2 के पास नहीं आया, फाइनली इलेक्ट्रॉन एडीपी से एडीपीएच बन गया, ठीक है। तो एनएडीपी से क्या बन गया, फाइनली एनएडीपी से एनएडीपीएच बन गया, इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइज हो गया। एक बार pH2 से इलेक्ट्रॉन गया तो दोबारा pH2 के पास इलेक्ट्रॉन घूम फिर के नहीं आया। मैं कहने का मतलब समझे कि एक बार जब इलेक्ट्रॉन pH2 से गया तो दोबारा pH2 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आता इसमें, इसी को बोलते हैं नॉन साइक्लिक। जब सीरीज, ठीक, जब क्या होता है, जब फोटो सिस्टम जब सीरीज से काम करते हैं, जब पहले फोटो सिस्टम 2 एक्टिव हुआ, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 क्या हुआ, एक्टिव हुआ, तो अपना काम में कैसे कर, अपना काम में सीरीज एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में अपना काम कर रहे हैं, ठीक, अपना काम एक प्रॉपर सीक्वेंस में कर रहे हैं। सबसे पहले pH2 एक्टिव हुआ, उसके बाद pH1 एक्टिव हुआ, ठीक है। और एक बार जब इलेक्ट्रॉन pH2 से गया दोबारा इसके पास घूम फिर के इलेक्ट्रॉन नहीं आया, ठीक है। इसी को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कि एक बार जब इलेक्ट्रॉन गया दोबारा उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसके पास एक बार इलेक्ट्रॉन गया दोबारा इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसी को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब बात करेंगे साइक्लिक। साइक्लिक में सिंपली क्या होता है, देखो साइक्लिक जो है ये, ठीक है, जब वेवलेंथ 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ, मतलब 680 से ज़्यादा, अगर 680 से एबव वेवलेंथ है, जब, ठीक है, जब 680 से बियॉन्ड वेवलेंथ है तभी क्या होता है, pH1 एक्टिव होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली pH1 ही क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो साइक्लिक आप देख सकते हो कि जो साइक्लिक होता है, साइक्लिक ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, जो हम लोग का साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, आप देख सकते हो इसको, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली pH1 होता है, इसमें खाली pH1 क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली pH1 क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसमें खाली pH1 होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। और जब क्या होता है, जब सन से क्या रहना चाहिए भाई, जब सन से मतलब 680 नैनोमीटर, ठीक, 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड, 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड वेवलेंथ आएगा, जब सन से 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के बियॉन्ड आएगा, ठीक है, तभी क्या होता है, जो pH1 है एक्टिव होगा। हमेशा याद रखना कि pH1 जब 680 है, जब 680 मतलब आप समझो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि इसका pH1 का जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है कितना है, 700 नैनोमीटर। तो हम भी लिखते हैं, चलो इसको कितना मिला वेवलेंथ भाई, इसको 7, ठीक है, 700 नैनोमीटर जब इसको वेवलेंथ मिला, ठीक है, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट जब इसको मिला, जब सन से pH1 को 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट मिला, ठीक है, जब सन से pH1 को 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट इसको मिला, तो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। ये क्या करेगा भाई, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, और इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाएंगे भाई? इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। सन से जब 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ आया किसके पास? PS1 के पास। तो PS1 अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, और जब भी अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँच गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुँच गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँच गया। और फिर इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहाँ मूव करता है? ये जाता है किसके पास? ये जाता है आपकी, जिसको बोलते हैं, किसके पास जाएगा? PQ के पास। PQ से आएगा साइटोक्रोम C/T B6F के पास, और साइटोक्रोम B6F जाता है किसके पास? बताओ भाई, PC के पास। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि इसमें जो देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन FD के पास नहीं गया, मतलब इसमें NADPH नहीं बनेगा, इसमें NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन था और इसके पास इलेक्ट्रॉन इससे गया तो वापिस इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना यार, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। ठीक है, एक बार जब इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइट किया तो इसको इलेक्ट्रॉन दोबारा चाहिए। तो कैसे करता है ये कैसे करता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से एक साइकिल के फॉर्म में रन करता है, मतलब घूम फिर के इलेक्ट्रॉन इसी के पास आते हैं। बात समझे? घूम फिर के क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है PS1 के पास ही आता है। ठीक है, घूम फिर के क्या आएगा भाई? इलेक्ट्रॉन जो है ये PS1 के पास ही आते हैं, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? और इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, PS1 को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, इसीलिए घूम फिर के जो इलेक्ट्रॉन है PS1 के पास आता है फाइनली। ठीक, क्योंकि PS1 को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, उसी इलेक्ट्रॉन घूम फिर किसके पास आता है? PS1 के पास आता है। लेकिन PS2 को इलेक्ट्रॉन देने वाला है कौन है? वाटर। ठीक है, तो PS2 को इसको, ठीक है, इसको जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? वाटर। जब क्या होता है, जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है, तो देखो भाई, जब वाटर का स्प्लिटिंग हुआ तो क्या बनता है? यहाँ बनता है 2H+, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन और बनते हैं आपके ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल जाते हैं। बात समझे? तो PS2 को क्या है? PS2 को इलेक्ट्रॉन देने वाला पानी है। ठीक है, PS2 को जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या है भाई? इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला इसको पानी है। ठीक है, पानी से तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है PS2, लेकिन PS1 किससे लेगा भाई? PS1 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसीलिए PS1 क्या करता है? उसीलिए PS1 घूम फिरा के, ठीक, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा और बोलता है कि घूम लो, फिर उसके बाद मेरे पास आना, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। ठीक है, उसीलिए PS1 बोलता है कि चलो घूम लो, एक बार इलेक्ट्रॉन को भी घूम लो, तुम जाओ, क्या याद रखोगे। ठीक है, फिर घुमाता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, उसके बाद फाइनली प्लास्टो से PC से फिर PC से इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं? फिर PC से इलेक्ट्रॉन फिर आते हैं आपके, फिर से PS1 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। सबसे पहले 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ आया, PS1 के पास जो इलेक्ट्रॉन था, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया। जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया तो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन आया PQ के पास, PQ से आया साइटोक्रोम B6F के पास, साइटोक्रोम से PC के पास, और फिर PC से फिर इलेक्ट्रॉन PS1 के पास आ गया, मतलब घूम फिर के इलेक्ट्रॉन PS1 के पास आ गया। इसी को बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कि इलेक्ट्रॉन फिर से साइकिल होकर वापस PS1 के पास मिल गया। इसमें एक बार PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला, दोबारा PS2 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। ठीक है, एक बार PS2 से इलेक्ट्रॉन गया तो दोबारा इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसी को बोलते हैं नॉन साइक्लिक। और जब इसमें क्या हो रहा है कि PS1 से इलेक्ट्रॉन का एक्साइट हो रहा है, लेकिन घूम फिर के इलेक्ट्रॉन फिर से PS1 के पास ही आ रहा है ना, तो फिर से घूम फिर के जो इलेक्ट्रॉन है ठीक है, PS1 के पास से आ रहा है, इसी को बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, कि घूम फिर के इलेक्ट्रॉन PS1 के पास से फाइनली क्या होगा? PS1 के पास से फाइनली इलेक्ट्रॉन आएगा, इसी को बोला जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये हम लोग का है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
और जब इलेक्ट्रॉन का तो इससे क्या होता है, देखो इससे फायदा क्या है, इसको फायदा है कि इससे एटीपी बनता है। इससे क्या, यहाँ से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो इससे एटीपी बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, एटीपी बनता है। किससे बनता है भाई, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पर इससे एटीपी बन जाता है। तो इसको एटीपी तो मिल रहा है ना, अपने इलेक्ट्रॉन को घुमाया फिराया तो इसको मिला भाई, पैसा मिला, इसको एटीपी मिला, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा घुमाया फिराया, ठीक है, ऐसे गोल घुमाया तो उसको क्या मिला भाई, उसको पैसा मिल रहा है, उसको एटीपी मिल रहा है, एटीपी उसका पैसा है, ठीक है। उसीलिए अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, क्योंकि इसको पता है मेरे को एटीपी मिलेगा इससे, ठीक। क्योंकि क्या मिलता है इसको, क्योंकि इससे इसको एटीपी मिलता है। बात समझे, क्योंकि क्या मिलता है इसको, क्योंकि इससे इसको एटीपी का फायदा है, इसको इससे क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। उसीलिए अपने इलेक्ट्रॉन को घूमो बोलता है, घूम फिरो ऐस करो बोलता है। बात समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये हम लोग का है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक कहाँ होता है, साइक्लिक आपका होता है कहाँ पर, स्ट्रोमा लेमेले, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है हम लोग का, साइक्लिक होता है, देखो ये होता है कहाँ पर हम लोग के, स्ट्रोमा लेमेले में, स्ट्रोमा लेमेला। तो स्ट्रोमा लेमेले में क्या होता है हम लोग का, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है कहाँ पर भाई, स्ट्रोमा लेमेली में क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है भाई, इसमें खाली PS1, चलो इसका मैं आपको, ठीक है, समझाऊंगा अच्छे से। देखो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है स्ट्रोमा लेमेले में। स्ट्रोमा लेमेले में क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें खाली, इसमें ओनली PS1, ठीक, ओनली PS1 होते हैं। इसमें क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इसमें खाली PS1 होता है, ठीक है। इसमें खाली PS1 होता है, PS2 एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें खाली PS1 होता है और इसमें खाली एटीपी का सिंथेसिस, ओनली एटीपी सिंथेसिस होकर, खाली एटीपी बनते हैं इसमें, ठीक है। ओनली एटीपी सिंथेसिस अकर, इसमें खाली एटीपी का इसमें क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली एटीपी का सिंथेसिस होगा। इसमें किसका होगा सिंथेसिस, इसमें खाली एटीपी का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो साइक्लिक ठीक है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली एटीपी का सिंथेसिस होगा, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, खाली एटीपी का सिंथेसिस, ठीक है। खाली क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। बात समझे। और इसमें, ठीक है, इसमें नो NADH फॉर्म, इसमें NADH नहीं बनते भाई ना, NADPH, इसमें NADPH का सिंथेसिस नहीं होता, इसमें NADPH का सिंथेसिस नहीं होता है साइक्लिक में। अब बात करेंगे नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में देखो इसमें PS1 एंड PS2, इसमें PS1 एंड PS2 क्या होता है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें PS1 एंड PS2 साइक्लिक, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है भाई, PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 एंड PS2 दोनों क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ATP भी बनता है, इसमें NADPH भी बनता है, ठीक है, सिंथेसिस। इसमें ATP भी बनता है और क्या बनता है भाई, इसमें ATP और NADPH का भी क्या होता है, इसमें सिंथेसिस होता है, ठीक है। और नॉन साइक्लिक कहाँ होता है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में। कहाँ होता है ये नॉन साइक्लिक, कहाँ होगा, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक का डिफरेंस समझे कि नॉन साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक कहाँ होता है, नॉन साइक्लिक होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। और साइक्लिक कहाँ होता है, साइक्लिक होता है स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है। स्ट्रोमा लेमेली में साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक थैलाकोइड में होता है।
नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होता है PS1 एंड PS2, दोनों क्या होते हैं, नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होते हैं। और नॉन साइक्लिक में ATP एंड NADPH का सिंथेसिस होता है। साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में खाली PS1 होते हैं, साइक्लिक में क्या होता है, सिर्फ PS1 होता है। और साइक्लिक में ATP का सिंथेसिस होता है। साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर फोटो लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर आप फोटो ऐड कर देना। लेक्चर के एंड में हम लोग देखते हैं यार, ये तो हम लोग गलती हो गया, ठीक है। तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो आएगा, ठीक है, फोटो को ऐड कर दो, ठीक है, फोटो आपका फोटो चिपकल है ना वहाँ पर। तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन समझ आ गया आपको कि आखिर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आखिर में डिफरेंस क्या है, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में अंतर क्या है, इसको अच्छे से आप देख लो, ठीक है। ये नॉन साइक्लिक है और उधर वाला साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक साइक्लिक, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल मना नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हम कहो, ठीक है, हम लोग कहो क्या, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। सो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।